अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा जो अगला लेक्चर है वो ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर है। अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जाम। वी केप्ट हेयरिंग कि जी ईडियम्स अब खत्म हो गए, फ्रेजल वर्ब्स आ गए, बट यू नेवर नो द एग्जामिनर ही माइट जस्ट गिव ईडियम्स वापस। ठीक है, इसकी डिस्टिंक्शन भी मैं बताऊंगी क्या फ़र्क होता है। मेरे नज़दीक ये है कि फ्रेजल वर्ब ज़रा मुझे ज़्यादा आसान लगते हैं, और क्योंकि इस तरह समझ उसकी आ जाती है, मतलब इंफर करना सही होता है। ईडियम्स ज़रा बहुत मुश्किल हो जाते हैं। अगेन इनकी भी लिस्ट है। आई हैव गिवन अ लिस्ट ऑफ ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स टुवर्ड्स द वेरी एंड। आपने उसको देखना है, अपने कोर्स पैक में जाना है, देखना है, उनके मतलब याद करने हैं, उनकी सेंस बनानी है, क्योंकि इन दी एंड इस सवाल में भी वो कहता ही है कि कोई से 5 पकड़े और उनके सेंटेंसेस बनाए। क्योंकि जब आप सेंटेंसेस बनाते हो दैट्स व्हेन यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, फ्रेजल वर्ब के पास आ जाए। फ्रेजल वर्ब बेसिकली इज अ फ्रेज दैट कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब in combination with either an adverb or a preposition और both preceding और succeeding it। ठीक है, एक बेसिकली वर्ब होता है, उसके साथ कोई ना कोई एडवर्ब लगा होता है, उसके आगे पीछे इस तरह करके। मीनिंग जो होता है उसका इट्स वेरी डिफरेंट देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर आप एक पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब को देखें तो उसका जब वो फ्रेजल वर्ब होता है तो उसका मतलब डिफरेंट होता है, लेकिन जब उसको ब्रेक डाउन कर दे पार्ट्स के तो उसका मतलब बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। सो यू कैन नेवर से कि अच्छा अगर मुझे एक पार्ट का मतलब आता है तो यार पूरे फ्रेजल वर्ब का भी यही मतलब होगा। दैट इज नेवर द केस। सो यू ऑलवेज हैव टू पिक एंड चूज एंड सी केयरफुली कि क्या चीज़ का क्या मतलब है। होल्ड ऑन, जूम इन, सिट अप, लुक आउट। ठीक है, लुक आउट वैसे क्या है कि मतलब लुक का मतलब है देखना, आउट बाहर। ठीक है, लेकिन लुक आउट का मतलब आपको लग रहा होगा अलग अलग करके, ये लग रहा होगा कि जी लुक आउट का मतलब प्रॉब्ली ये होगा कि जी आप बाहर देखें, बट लुक आउट इज यूज्ड इन अ वेरी डिफरेंट सेंस। ठीक है ना, यू लुक आउट फॉर समबडी, किसी का ख्याल रखना, प्रोटेक्ट करना, इस सेंस में यूज होता है। आंसर बैक, चेक इन, द स्टूडेंट्स चेकड इन टू द होटल एट प्रिसाइसली 9 o'clock। ये सिर्फ सेंटेंसेस बनाए हुए हैं। द स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली सेड दैट ही वांट्स टू बी अ न्यूरोसर्जन व्हेन ही ग्रोज अप एंड स्टफ। ठीक है, तो इस तरह से आपने कभी ये नहीं कहना कि जी अलग अलग उनको मैं कर दूँ, उसका मतलब इंटरप्रेट कर लूँ तो एग्जैक्टली सेम मतलब होगा, ऐसे नहीं होता। अच्छी बात यह है कि फ्रेजल वर्ब्स आर थिंग्स दैट वी यूज्ड इन एवरीडे लाइफ्स, और बहुत आराम से, बहुत आसानी से हम यूज़ करते रहते हैं इनको। तो ये अगेन इट्स अ relatively easy thing। अच्छा, यू कैन नॉट रिड्यूस द मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द कॉन्स्टेंट वर्ड्स। अगेन जिस तरह ब्रॉट अप मीन्स टू रेज एंड नॉट द मीनिंग ऑफ ब्रॉट एन अप एज दे मीन लिटरली। लिटरल सेंस में उनका मतलब आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। आप ये इनका मतलब बहुत डिफरेंट होता है असल चीज़ से। आई एम गोइंग टू फोकस मोर ऑन फ्रेजल वर्ब्स बिकॉज अगैन इसका ज़्यादा चांस होता है आने का। दे हैव टू बी प्लेस्ड एट द अप्रोप्रिएट पोजिशन विद इन अ सेंटेंस टू इंश्योर दैट द इंटेंडेड मीनिंग इज ब्रॉट आउट बाय द फ्रेजल वर्ब। तो दो चीज़ें हैं। अब मैं आपको इनकरेक्ट सेंटेंस ही बताऊंगी, करेक्ट सेंटेंस ही बताऊंगी। फ़र्क ये होता है कि आपने प्रॉपर तरीके से फ्रेजल वर्ब को रखना होता है कहीं पे, ठीक है, सेंटेंस के बीच में, ताकि उसकी सेंस मान सके। यू कांट जस्ट पुट अ पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब एनीवेयर इन द सेंटेंस एंड देन एक्सपेक्ट द एग्जामिनर टू गिव यू मार्क्स बिकॉज दैट्स नॉट हाउ इट हैपन्स। ठीक है, ही केम अक्रॉस व्हाट इज ही इज हेजिटेंट टू रिवील टू हिज कॉलीग्स, ये इनकरेक्ट है। ही इज हेजिटेंट टू रिवील टू हिज कॉलीग्स व्हाट ही केम अक्रॉस। So basically came across had to come at the end to for the sentence to be correct। अच्छा, मोस्टली जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं दे आर पोलिसमस। पोलिसमस डिस्क्राइब्स वो होते हैं कि जिसमें फ्रेजल वर्ब्स हैव अ लिटरल मीनिंग एंड अ फिगरेटिव और इडियोमैटिक मीनिंग। जिस तरह पुट डाउन का मतलब है प्लेस समथिंग ऑन अ सर्फेस, और इसका ये भी मतलब है टू क्रिटिसाइज, टू किल और डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो काफ़ी पॉलिसमस ये होता है कि उनके मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी आ सकते हैं। एक फिगरेटिव होता है, एक इडियोमैटिक होता है, और इस तरह से करके, और एक लिटरल भी होता है उनका। ठीक है। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं फ्रेजल वर्ब्स की। सबसे पहले इसमें आ जाता है पुल ओवर, टू स्टॉप अ व्हीकल और कम टू अ हॉल्ट। ठीक है, आप कहते हो यू पुल ओवर योर कार, मतलब स्टॉप द कार। ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू, आप एंक्शसली किसी चीज़ का वेट करते हैं फॉर इवेंट, आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू द बॉल। ठीक है, लुक इनटू, जिसका जब आप एग्जामिन करते हैं कोई चीज़ thoroughly, शी लुक्ड इनटू द इन्वेस्टिगेशन पेपर्स, विटनेस ऑफ द स्टेटमेंट, विटनेस ऑफ द सॉरी स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस, इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फेड अप मतलब कि यू आर टायर्ड ऑफ समथिंग। ब्रिंग अप, रेज अ चाइल्ड, शी ब्रॉट हिम अप, शी वॉज आस्क्ड टू ब्रिंग हिम अप फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, फॉर द नेक्स्ट 20 years समथिंग। गिव इन का मतलब होता है आप सरेंडर करते हो किसी चीज़ पे। ठीक है, make up, tell something that's not true, she made up a story, that seems like a make up story, Anne said, इस तरह के sentences भी हो सकते हैं। take after, to resemble someone, she takes after her mother। ठीक है, when it comes to looks, she resembles, इसका मतलब she resembles her mother when it comes to looks।
take off, remove from the body as in clothes or shoes, to depart. Short after, want something or desire, so sought after, sorry, if you want something, ठीक है. Put up put up का मतलब है to build as in a structure or a building, ठीक है. Put across जब आप information कोई share करते हैं, ठीक है. Call off मतलब cancel आप जब करते हैं कोई चीज़. Put off again it's to postpone to a later date. Fall apart जब when it breaks into a million pieces, ठीक है. The decoration piece that she brought from the market fell apart, ठीक है. Her life fell apart after her divorce, ठीक है. Get away, escape, get around this means to avoid a situation. Get along का मतलब है कि एक good और understandable relationship में होना with somebody. And look up to check the meaning of something, ठीक है. She looked up the meaning of the word. Turn up refers to someone appearing abruptly after disappearing for some time. अब ये कुछ हैं जो मैंने बताए, A to T कह लें आप, मैंने ये list down किए हैं, but there are a million other phrasal verbs that you can search for, and I've also given a list that you can go through. Again, phrasal verbs are much more easier than idioms, तो आपकी you will get a hang of it once you try to understand like a couple of them. तो ये इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन ये कि इसमें नंबर भी आ जाते हैं आपके. दूसरी चीज़ होती है idioms. अच्छा, idioms होते हैं they are a group of words एक specific order में that form an expression whose meaning is different, ठीक है. अगेन ये तो बहुत लिटरल सी डेफिनेशन है, लेकिन हम सबको मालूम है कि idioms क्या होते हैं, idiomatic language क्या होती है, कि आपने एक डिफरेंट सेट ऑफ वर्ड एक्सप्रेशन यूज़ होता है एक कम्प्लीटली अनरिलेटेड सेट ऑफ वर्ड्स का. Also, they're usually special to one language and do not have a correct translation into another language. जो एक idiom पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है या उर्दू में यूज़ हो रहा है, उसका मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं होगा. इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये नहीं है कि अमेरिकी भी वो इस्तेमाल करने लगेंगे, ठीक है. हमारा जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट सेटअप है. या लेट्स से कि एवरी लैंग्वेज हैज़ अ डिफरेंट idiom that they use, ठीक है. 900 चूहे का आगे बिल्ली हज को निकली, तो इसका आप लिटरल इंग्लिश में करेंगे तो जाहिर है उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है. एग्जाम्पल्स क्या हो गए, स्पिलिंग द बीन्स, इट टेक्स टू टू टैंगो, हिट द सैक, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, वंस कप ऑफ टी. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये देख लें आप. कितने. टू फाइन ट्यून इसका मतलब है कि स्मॉल इंप्रूवमेंट्स करना किसी चीज़ पे. चेंज वंस ट्यून, टू चेंज योर व्यू ऑफ समथिंग. टू विसल इन द डार्क मीन्स टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट समथिंग, ठीक है. इट्स नॉट ओवर टिल योर फैट लेडी सिंग्स इसका मतलब है कि डिस्क्राइब्स मेकिंग डिसीजंस इन हेस्ट विदाउट कंसिडरिंग ऑल द एवेन्यूज पॉसिबल. इट टेक्स टू टू टैंगो कि जहाँ पे दो लोगों और मोर का भी फॉल्ट होता है, ऐसी सिचुएशन, ठीक है. इन द स्पॉटलाइट यूज टू डिस्क्राइब समवन हु कैप्चर्स द अटेंशन ऑफ एवरीबॉडी, ठीक है. she got the spotlight after wearing her favorite dress. She got the spotlight after securing the first position in CSS, इस तरह करके, ठीक है. Speak of the devil, this means ये बहुत इस्तेमाल करते हैं, that you're speaking of someone and she or he is immediately there at the time. See eye to eye जब आप सेम ओपिनियन शेयर करते हो किसी बंदे के साथ. Once in a blue moon कभी. You describe an event जो कि कभी कभी होता है. So we see her wife once in a blue moon because they're very conservative or something like that, ठीक है, इस तरह से. A piece of cake बहुत सी आसान चीज़ है. The question paper was a piece of cake. She solved it in 30 minutes, ठीक है. Bite off more than you can chew, getting yourself in a situation that you're incapable of redeeming yourself. Let the cat out of the bag जब आप disclose करते हो सीक्रेट को, ठीक है. Add insult to injury, एक ऐसी सिचुएशन जिस that has already been bad लेकिन आप you've made it worse, ठीक है. Do not judge a book by its cover, किसी को अगेन बहुत आराम से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, very frequent usage of this as well. Used to warn against giving your opinion about something or someone without careful interacting with the person. Break a leg to have like good luck, ठीक है. Thank you so much. और अपनी अगली वीडियो में I'm going to be sharing this one past paper based on idioms and phrasal verbs. Thank you.